हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के क्लासेस में। आज हम प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है थर्ड पार्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। दूसरा प्रश्न है, गंधर्व वेद किसका उपवेद है? तो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। नंबर 3, शिल्प वेद किसका उपवेद है? तो शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। चौथा प्रश्न है, ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य आता है। पांचवा प्रश्न है, षड दर्शन किसे कहा जाता है? तो षड दर्शन किसे कहा जाता है? तो षड दर्शन उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया। इन्हें ही षड दर्शन कहा गया है। आचरांक सूत्र में किसका उल्लेख है? तो आचरांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। सातवां प्रश्न है, भगवती सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है? तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आठवां प्रश्न है, न्याय धर्म कहा में किसका वर्णन है? तो न्याय धर्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। नौवां प्रश्न है, उवास शक दशाओं में किससे संबंधित नियम है? तो उवास शक दशाओं में उपासकों से संबंधित नियम है। 10वां प्रश्न है, भद्रबाहु चरित में किसकी जानकारी मिलती है? तो भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की जानकारी मिलती है। भारत का सर्व प्राचीन धर्मग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्मग्रंथ वेद है। 12वां प्रश्न है, वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। 13वां प्रश्न है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। 14वां है, देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद की किस मंडल में है? तो देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद की 9वें मंडल में है। 4 वर्णों की परिकल्पना किस वेद में की गई? तो 4 वर्णों की परिकल्पना ऋग्वेद में की गई। 16वां प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 200 श्लोक। 17वां प्रश्न है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोक हैं। 18वां प्रश्न है, वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। 19वां प्रश्न है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो गद्य एवं पद्य वाला वेद सामवेद है। 21वां प्रश्न है, रोग निवारण, जादू टोना, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मातृभूमि तथा मातृभूमि आदि से संबंधित वेद कौन सा है? तो रोग निवारण, टोना, प्रेम, जादू, राजकर्म, मातृभूमि आदि से संबंधित वेद अथर्ववेद है। 22वां, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। 23वां प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण किससे मिलता है? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। 24वां प्रश्न है, पुराणों के रचयिता कौन थे? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्षक एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। 25वां प्रश्न, सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। 26वां प्रश्न है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। 27वां प्रश्न है, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। 28वां प्रश्न है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। 29वां प्रश्न है, स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में वर्णित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ जातक में वर्णित है। 31वां प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है।
33वां प्रश्न है, रजतंगड़ी का संबंध किससे है? तो रजतंगड़ी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। 34वां प्रश्न, पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे सबसे अधिक किस काल के हैं? तो पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे सबसे अधिक कुषाण काल के मिलते हैं। 35वां प्रश्न, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर किसका चिन्ह उत्कीर्ण है? तो क्या उत्कीर्ण है? तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण मिलता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। सबसे पहले किसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की? सबसे पहले किसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। 40वां प्रश्न है, सबसे अधिक सिक्के किस काल के प्राप्त होते हैं? तो सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के प्राप्त होते हैं। 41वां प्रश्न है, मंदिरों में उत्तर भारत की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों में उत्तर भारत की कला शैली को नागर शैली कहते हैं। और मंदिरों के दक्षिण भारत की कला शैली को क्या कहा जाता है? 42वां प्रश्न है, मंदिरों के दक्षिण भारत की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों के दक्षिण भारत की कला शैली को द्राविड़ शैली कहते हैं। 43वां प्रश्न है, उत्तर एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की मिश्रित कला शैली को क्या कहा जाता है? तो उत्तर एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की मिश्रित कला शैली को वेसर शैली कहते हैं। 44वां प्रश्न है, कुषाणों की मूर्ति कला में किसका प्रभाव अधिक है? तो कुषाणों की मूर्ति कला में वैदेशिक यानी यूनानी प्रभाव सर्वाधिक है। 45वां प्रश्न, गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता क्या है? तो गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता यह है कि उसमें अंतरात्मा एवं मुखाकृति में सामंजस्यता देखने को मिलती है। बोधगया, भरहुत, सांची तथा अमरावती के मूर्तिकला की विशेषता क्या है? बोधगया, भरहुत, सांची, अमरावती के मूर्तिकला की विशेषता यह है कि इसमें जनसाधारण के जीवन को प्रस्तुत किया गया है। गुप्तोत्तर काल की मूर्ति को क्या विशेषता है? तो गुप्तोत्तर काल की मूर्ति की यह विशेषता है कि इसमें सांकेतिकता का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। अजंता की चित्रकला की क्या विशेषता है? तो अजंता की चित्रकला की विशेषता यह है कि इसमें माता और शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्र में शाश्वत भावों को देखने को मिलता है। 49वां, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 500 से अधिक मोहरों से क्या जानकारी मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त 500 से अधिक मोहरों से यह जानकारी ये मिलती है कि हड़प्पा निवासियों की धार्मिक रुचि को दर्शाती है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी के मोहरों से क्या पता चलता है? बसाड़ से प्राप्त मिट्टी के मोहरों से यह पता चलता है कि व्यापारिक सीढ़ियों को जिसमें साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सदस्य शामिल थे। आइए दोस्तों, एक बार फिर से प्रश्नों को देखते हैं जल्दी जिससे कि रिवाइज हो जाए। पहला है, धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? तो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। नंबर तीसरा है, शिल्प वेद किसका उपवेद है? तो शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। चौथा नंबर है, ब्रह्मोत्तर साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? तो ब्रह्मोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य आता है। षड्दर्शन किसे कहा जाता है? षड्दर्शन उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया, इन्हें ही षड्दर्शन कहा गया। अचरांग सूत्र में किसका उल्लेख है? तो अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है? तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और 16 महाजनपदों का उल्लेख है। न्याय धम्मकहा में किसका वर्णन है? तो न्याय धम्मकहा में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। उवास शक दशाओं में किससे संबंधित नियम है? तो उवास शक दशाओं में उपासकों से संबंधित नियम है। भद्रबाहु चरित में किसकी जानकारी मिलती है? तो भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की जानकारी मिलती है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। 4 वर्णों की परिकल्पना किस वेद में की गई है? तो 4 वेद की परिकल्पना ऋग्वेद में की गई है।
ऋग्वेद में इंद्र देवताओं के लिए कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 श्लोक हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोक। वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगला है गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा? तो गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। अगला प्रश्न है 21वां, रोग निवारण, जादू टोना, प्रेम विवाह, राजकर्म तथा राजकर्म आदि से संबंधित वेद कौन सा है? तो इससे संबंधित वेद अथर्ववेद है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ किस वेद में कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ अथर्ववेद में कहा गया है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण किससे मिलता है? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता कौन थे? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्षक एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। बौद्ध धर्म के पूर्व जन की कहानियाँ किस में वर्णित हैं? तो बौद्ध धर्म के बौद्ध के पूर्व जन की कहानियाँ जातक में वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य का आरंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। रजतंगनी का संबंध किससे है? तो रजतंगनी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। पकाई गई मिट्टी के सिक्कों के सबसे अधिक सांचे किस काल के हैं? तो पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के साथ सबसे अधिक सांचे कुषाण काल के हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण होता था? भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण होता था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क चिन्ह कहा जाता था। सबसे पहले किसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। सबसे अधिक सिक्के किस काल के प्राप्त हुए हैं? तो सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से प्राप्त हुए हैं। मंदिरों में उत्तर भारत की कला शैली को क्या कहा जाता है? मंदिरों में उत्तर भारत की कला शैली को नागर शैली कहते हैं। मंदिरों के दक्षिण भारत की कला शैली को क्या कहा जाता है? मंदिरों के दक्षिण भारत की कला शैली को द्राविड़ शैली कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की मिश्रित कला शैली को क्या कहा जाता है? तो उत्तर एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की मिश्रित कला शैली को वेसर शैली कहते हैं। कुषाण काल की मूर्ति में किसका प्रभाव अधिक है? तो कुषाण काल की मूर्तियों में वैदेशिक प्रभाव अर्थात यूनानी प्रभाव अधिक है। गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता क्या है? तो गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता अंतरात्मा एवं मुखाकृति में सामंजस्यता ही उसकी विशेषता है। बोध गया, भरहुत, सांची तथा अमरावती के मूर्तिकला की क्या विशेषता है? तो बोध गया, भरहुत, सांची तथा अमरावती के मूर्तिकला की विशेषता यह है कि इसमें जनसाधारण के जीवन को प्रस्तुत किया गया है। गुप्तोत्तर काल की मूर्तिकला की क्या विशेषता है? गुप्तोत्तर काल की मूर्तिकला की विशेषता में सांकेतिकता का प्रभाव अधिक दिखलाई पड़ता है। अजंता के चित्र की क्या विशेषता है? अजंता के चित्र की विशेषता यह है कि इसमें माता और शिशु तथा वर्णाश्रम राजकुमारी जैसे चित्रों में शाश्वत भावों को देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 500 से अधिक मोहरों से क्या जानकारी मिलती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त 500 से अधिक मोहरों से जानकारी मिलती है कि हड़प्पा निवासियों की धार्मिक रुचि को दर्शाती है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी के मोहरों से क्या पता चलता है? तो इससे व्यापारिक श्रेणियों का पता चलता है, जिसमें व्यापारी, साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सदस्य थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद दोस्तों।